हमारे YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बताएंगे कि महर्षि वाल्मीकि पूर्व जन्म में कौन थे। भगवान राम ने स्वयं वाल्मीकि जी से पूछा कि मेरे अवतार लेने से पहले ही आपने मेरे चरित्र की रचना की। आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे आप इतने महान ऋषि हुए। तो दोस्तों, वाल्मीकि स्वयं अपने पूर्व जन्म के बारे में भगवान राम को बता रहे हैं। भक्तों, आइए जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि पूर्व जन्म में कौन थे। एक समय की बात है कि पंपा के तट पर एक महान यशस्वी शंख नाम का ब्राह्मण रहता था। गुरु द्वारा उसने सब सिद्धियां प्राप्त की थी। एक समय जब बैसाख का महीना था, तब वह गर्मी से व्याकुल होकर गोदावरी नदी के तट पर चला गया और उसे पार करके वह भागीरथी के भी उस पार जाकर एक निर्जन वन में जा पहुंचा। वहां जाकर वह एक वृक्ष की शीतल छाया में जाकर बैठ गया। दोस्तों, उसी समय क्या हुआ, एक दुष्ट बहेलिया धनुष बाण लिए उसके पास आ पहुंचा। उसने उस सूर्य के समान तेजस्वी ब्राह्मण को तलवार से भय दिखलाकर उसके जूते, छतरी, वस्त्र तथा कमंडल आदि सभी छीन लिए और उससे कहने लगा कि अब तुम जा सकते हो। उसके पश्चात वह ब्राह्मण कंकड़, पत्थर तथा सूर्य के ताप से तप्त होकर बालुका व्याप्त मार्ग से चलने लगा। तप्त बालू पर चलने से उसके पैर जलने लगे। तब कहीं से खड़े होकर तड़ से अपने पैरों को ठंडा करता और पुनः आगे को जाता। किंतु जब चलते चलते उसके पैर बहुत जलने लगे, तब वस्त्र बिछाकर एक स्थान पर बैठ गया। लेकिन वहां भी धूप में कब तक बैठता, फिर से चल दिया। इधर दोस्तों, जिस शिकारी ने उस ब्राह्मण को लूटा था, उसके मन में यह बात आई कि मैंने उनकी सभी वस्तुएं छीन ली हैं, कुछ ना वो तो उसके जूते ही लौटा दूं। इस प्रकार गरम मिट्टी से उसके पैर जल रहे होंगे। इससे उत्पन्न पुण्य का मुझे उत्तम फल प्राप्त होगा और मैं भी पापी सुखी हो जाऊंगा। फिर ये जूते तो जीर्ण हैं, मेरे किसी काम के भी नहीं, इन्हें लौटा दूं। इस प्रकार विचार कर दौड़ता हुआ उस ब्राह्मण के पास पहुंचा और उसके जूते दे दिए। बालुका से तप्त पैरों वाला वह ब्राह्मण प्रसन्न हो गया और उसने आशीर्वाद दिया कि तुम सुखी रहो। फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि हे शिकारी, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ है जिससे तुम्हें ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है। इसी से तुमने बैसाख के महीने में जूते का दान किया है। उस ब्राह्मण शंख की बात सुनकर शिकारी ने कहा कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। तब ब्राह्मण ने कहा कि इस समय मैं ताप से पीड़ित हूँ, यहाँ छाया नहीं है, कहीं दूसरे स्थान पर चलते हैं जहाँ शीतल छाया हो। तब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत के बारे में कहूँगा। उसके पश्चात वे एक सरोवर के पास में एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तब वह शंख नाम का ब्राह्मण उस शिकारी के पूर्व जन्म को बतलाता है। तो आइए उस शिकारी के पूर्व जन्म के बारे में भी जानते हैं। पहले हम महर्षि वाल्मीकि के पूर्व जन्म के बारे में जान रहे थे, अब उस शिकारी के बारे में जानते हैं। पूर्व जन्म में साकल्य नाम की नगरी में तुम वेद पाठी ब्राह्मण थे। शंख नाम के ब्राह्मण शिकारी से कह रहे हैं, तुम्हारा नाम स्तंभ था, किंतु तुम बड़े पापी थे। तुमने दुष्टों के साथ रहते हुए नित्य क्रिया कर्म त्याग दिया और तुम वैराग्यगामी हो गए। और तुम्हारी पत्नी अत्यंत सुंदर थी, परंतु तुम्हारी मूर्खता से उसे कष्ट होता था क्योंकि तुम एक वेश्या पर मुग्ध हो गए थे। इससे तुम्हारी पत्नी उस वेश्या और तुम्हारी सेवा करती थी। तुम्हें प्रसन्न रखने के लिए वह तुम्हारे पैर धोती रही और उस वेश्या के भी पैर धोती रही। तुम दोनों अच्छे बिस्तर पर शयन करते थे, वहीं तुम्हारी पत्नी धरती पर शयन करती थी। वो वेश्या कहती थी कि हमारी सेवा ना करो, किंतु हे शिकारी, तुम्हारी वो पतिव्रता पत्नी नहीं मानती थी और दिन रात
तुम दोनों की सेवा करती थी। एक दिन तुमने मिश्रित तेल से मिश्रित कुछ ऐसी चीजें बच्चड़ कर ली जिससे तुम्हें वमन होने लगी और तुम्हें भयानक रोग ने घेर लिया। और हे स्तंभ, इससे तू रात दिन गलने लगा। जब तक घर में संपत्ति थी तब तक वो वेश्या तुम्हारे पास रही। संपत्ति खत्म होने के बाद वो वेश्या तुम्हें छोड़कर किसी अन्य के पास चली गई। तब तू स्तंभ रोता हुआ अपनी पत्नी से कहने लगा, हे देवी, अब मुझ वैराग्यगामी वैश्यगामी पुरुष की तुम ही रक्षा कर सकती हो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। तब पति की बात सुनकर वो पतिव्रता नारी कहने लगी कि आप दुखी न हो, मैं आपके किसी भी अपराध से दुखी नहीं हूं। इस प्रकार अपने पति को धैर्य बंधाकर पति की सेवा करने लगी। वह अपने पति के शरीर को भगवान विष्णु का शरीर मानकर उनकी सेवा करने लगी। उसके पति के शरीर में कीड़े पड़ गए तो उन्हें वह अपने हाथों से निकालती रही। पति को दुखी देख वो सभी देवताओं से प्रार्थना करती रही कि भगवान मेरे पति को ठीक करें। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि देवल नामक ऋषि उसके घर पहुंचे। बैसाख का महीना था। तब स्तंभ की पत्नी अपने पति के समीप जाकर कहने लगी कि एक वैद्य मेरे घर आया है, वह किसी न किसी युक्ति से तुम्हारे रोग को दूर कर देगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसकी सेवा करूं। स्तंभ ने कहा, ठीक है, जाओ तुम उनकी सेवा करो। हे शिकारी, तुम्हारी उस पूर्व जन्म की पत्नी ने उस ऋषि की पूजा की और उनके चरण धोए। उस जल को माथे पर चढ़ाया और थोड़ा सा जल हे स्तंभ तुमको पिलाया। तुम्हारी उस पत्नी ने देवल ऋषि को जलपान कराया और उसे भोजन कराया। देवल ऋषि वहां रात्रि को ठहरे और प्रातः किसी अन्य स्थान पर चले गए। कुछ समय पश्चात स्तंभ को सन्निपात हो गया। स्त्री ने त्रिकूट का काढ़ा बनाकर स्तंभ के मुख में दिया। उस काढ़े के प्रकोप से तुम्हारे दांत बैठ गए और तुमने स्त्री की उंगली काट ली। तुम्हारे मुख में उसकी कोमल उंगली पड़ी ही रह गई और तुम्हारी मृत्यु हो गई। परंतु मरते समय तुम्हें उस वेश्या का ही स्मरण रहा। जब तुम्हारी स्त्री ने यह जाना कि तुम्हारे प्राण निकल गए हैं, तुम्हारे प्राण, तब उसने दोनों हाथों को अपने जो कंगन थे अपने कंगन बेच दिए और उससे चंदन की लकड़ी खरीद ली। उसने चिता सजाई और फिर तुम्हारी चिता में तुम्हारी पत्नी सती हो गई। इस प्रकार से उसने बैकुंठ को प्राप्त किया। इधर हे स्तंभ, तुमने अपने प्राणों का त्याग कर वैश्या को स्मरण किया था, इसलिए तुम्हारी अब शिकारी बने हो तुम इस जन्म में। और उस पूर्व जन्म में तुम रोगग्रस्त शैया पर पड़े रहे और तुमने अपनी पत्नी को ऋषि की सेवा करने की आज्ञा दी थी। इसी पुण्य कर्म से तुम में यह धर्म बुद्धि उत्पन्न हुई है कि तुमने मेरा जूता लौटा दिया और तुम्हारी उस स्त्री ने ब्राह्मण के चरण धोकर उस जल को तुम्हारे मस्तक पर डाल दिया था। उसी पुण्य से आज तुम हमसे मिल चुके हो। यही तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत है। तुमने जो अपने पूर्व जन्म में अपनी स्त्री की उंगली काट ली थी, इसी कारण हे शिकारी, इस जन्म में तू मांसाहारी है। तेरी वह जो वेश्या थी वह इस समय एक भीलनी हुई है। मरते समय जो तुम सैया पर ही पड़े रहे, इस कारण इस जन्म में तुम्हें सर्वदा भूमि शयन करना पड़ता है। यह सब मैंने अपनी योग दृष्टि से तुम्हें बतलाया है। तुम्हारे पूर्व जन्म के बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ बतला दिया है। आनंद रामायण के अनुसार आगे वे शंख नामक ऋषि कहने लगे कि शिकारी, अब मैं तुम्हारे भविष्य को भी बतलाता हूँ। सुनो, क्रडु नाम के कोई तपस्वी अन्न को त्याग कर एक सरोवर के पास तपस्या करते होंगे। तप के अंत में उनकी आंख से वीर्यपात होगा, उससे एक सर्पिड़ी भक्षण कर जाएगी। तब उसी के उदर से तुम्हारा किरात के रूप में जन्म होगा। किरात ही तुम्हारी रक्षा करेंगे और उन्हीं में तुम सर्वदा निवास करोगे। अब इस जन्म में तुमने मेरा जूता लौटाया है, इसी पुण्य से तुम्हारी एक बार सप्त ऋषियों से भेंट होगी। वे तुम पर दया करेंगे और इसी से तुम वाल्मीकि नामक महान ऋषि हो जाओगे। दोस्तों, तब तुम अपनी श्रेष्ठ रचनाओं में राम कथा की रचना करोगे। सबसे महत्वपूर्ण राम रचना की
राम कथा की रचना करोगे। इस प्रकार उसी शिकारी ने ब्राह्मण की सभी वस्तुएं लौटा दी, जिससे ब्राह्मण शंख प्रसन्न होकर गोमती नदी की ओर चला गया। दोस्तों, वह शिकारी क्रतु का पुत्र हुआ और किरातों में बढ़ा और उन्हीं के साथ रहने लगा। इस प्रकार से हमने आपको महर्षि वाल्मीकि के 2 जन्मों के बारे में बताया है। पहले जन्म में तो वे एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण के रूप में उन्होंने पाप किए थे, जिससे वो अगले जन्म में शिकारी बने। और दोस्तों, शिकारी बनकर के उन्होंने एक और कृपा की, उन्होंने एक और पुण्य किया कि उन ऋषि ब्राह्मण शंख के जूते लौटा दिए, जिससे उन्हें ब्राह्मण शंख ने वरदान दे दिया कि तुम्हारी सप्त ऋषियों से भेंट होगी और यहाँ से आगे अगले जन्म में वही शिकारी महर्षि वाल्मीकि बने। आपको महर्षि वाल्मीकि के जन्म कथा के बारे में तो पता ही होगा। तो इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि पूर्व जन्म में एक शिकारी थे। हमने आपको 2 पूर्व जन्म के बारे में बताया है। हम समझते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि महर्षि वाल्मीकि किस प्रकार से बने। पहले वो एक शिकारी थे और वो उस दिन उनकी सप्तऋषियों से भेंट हुई, जिससे वो तपस्या करने लगे। दोस्तों, उल्टा नाम जपने लगे राम नाम का, और इस प्रकार से वे वाल्मीकि ऋषि कहलाए। हम समझते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए कृपया आप सभी से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।